द कश्मीरी फाइल्स, एक फिल्म का नाम जो कि कश्मीरी पंडितों के भावनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है। जब से कश्मीरी फाइल्स प्लेटफॉर्म पे कहा जा सकता है कि बड़े पर्दे पर जब से दिख रहा है, तब से लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि शुरुआती दौर में अगर कहा जाए तो कश्मीरी फाइल्स को उस तरह से तर्ज नहीं मिल पाया था, लेकिन उसके बाद जब रिएक्शन सामने आए उसके बाद से कई लोग देखने के लिए बाहर निकले। फिलहाल हम गोपालगंज जिले में मौजूद हैं। द कश्मीरी फाइल्स यहाँ पर आज से शुरुआत की गई है। ये कौन सा टॉकीज है? ये सरस्वती टॉकीज है ये, और आज शुरुआत की गई है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कश्मीरी फाइल्स देखकर बाहर निकले हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद इनके अंदर के क्या रिएक्शंस हैं, क्योंकि जो रिएक्शंस सामने लगातार आ रहा है उससे कहा जा रहा है कि या तो कश्मीरी पंडित की वो भावनाएं हैं जो कश्मीरी पंडितों के साथ घटित हुआ, या फिर लोग इस फिल्म से कोशिश कर रहे हैं कि नफरत समाज में फैलाएं। इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है आपका? कुंदन सिंह। कुंदन, फिल्म देख के आ रहे हैं आप? बिल्कुल। क्या लगा इस फिल्म को देखने के बाद? देखिए, ये जो फिल्म है कश्मीरी पंडितों पे बनाई गई है, उस पर आधारित भी है। उनके जीवन को बखूबी दिखाया गया है इस फिल्म के माध्यम से। हमने जहाँ तक मूवी को देखा और हमने यही पाया है कि अगर वो ऐसी घटना उस समय रही होगी जिनके कारण लोगों को अपने घर छोड़ के भागने पड़े, निकलने पड़े, 5 लाख हिंदू कश्मीरी पंडित वहाँ से निकले हैं, भगाए गए हैं। और जैसे आज समाज में लोग कमाने के लिए घर से जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, लोगों को घर छोड़ के भागना पड़ा है। और इस दृश्य को देख के, इस भावना को देख के हम खुद आहत हो गए हैं। हमें दुखी महसूस हो रहा है कि साला ऐसा समाज में लोग रहा है कि प्रोटेक्ट नहीं कर पाया है, गवर्नमेंट रही है प्रोटेक्ट नहीं कर पाई है। लेकिन ये मूवी है आज हमारे सामने देखने को मिल रहा है। आगे आने वाली जनरेशन ये जानेगी कि कोई घटना हमारे भारत में भी उस समय मुगल और उसके बाद भी ऐसी घटना घटी है जहाँ तलवार और बंदूकों के दम पे भी लोगों को अपना देश छोड़ना पड़ा, अपना घर छोड़ना पड़ा है। ऐसी मूवी है जो सच में भावनात्मक है और दुखद है हमारे। अच्छा, फिल्म देखने के बाद क्या लगता है किसकी गलती रही होगी? क्या आप लोग के मन में वो भावना आ रही है? कहीं ना कहीं सिस्टम का फेलियर है। ठीक है, जो भी सरकार वहाँ पे थी वो पूर्ण रूप से काम कर नहीं पाई है। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जो इसमें दिखाया गया है और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है, और कैसे लड़कों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है जेएनयू में। इन जो मुद्दे इसमें दिखाए गए हैं वो बहुत सही तरीके से दिखाया गया है। मैं खुद दिल्ली में रह के देख चुका हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, और जो भी है इसमें बखूबी दिखाया गया। आपने बोला कि नफरत फैलाया जा रहा है, आपने बोला था। कई लोगों का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ, कई लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि इस फिल्म के द्वारा नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि कहीं इसमें नफरत फैलाया जा रहा है। जो उनके साथ हुआ है, किसी के साथ भी हुआ है, उसको दिखाना जरूरी है, और जो उनके साथ हुआ है उनको जस्टिस दिलवाना चाहिए। और भारत सरकार अब तक उस पर कुछ नहीं कर पाई है। अभी तक आर्टिकल 370 कुछ साल पहले हटा, बट अभी भी जिस रूप से उसमें काम होना चाहिए उस पर हुआ नहीं है। और हम लोग यही चाहते हैं जो भी पंडित वहाँ से भगाए गए हैं, जो भी उनका घर है, जमीन है, जो कुछ भी है, मिलना चाहिए वापस। जी सर। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र चौहान है। रविंद्र, देखने आए थे, फिल्म देखने आए थे। फिल्म देख के क्या लगा? फिल्म देखकर यही लगा कि ये इस पिक्चर को हर एक साल चलाना चाहिए, हर एक इंसान को देखना चाहिए जो भारत में है खासकर, और बाहर भी हैं उनको भी देखना चाहिए। ये पिक्चर में और कुछ भी मतलब दिखाना चाहिए, लेकिन वो नहीं दिखाया है। क्या मिस कर गए? हम कश्मीर 10 मंथ रह के आए हैं, घूम कर आए हैं, वहाँ के हालत देख कर आए हैं, है ना। वहाँ का जितने मंदिर थे वो सब तोड़ दिए गए हैं, 1 ही 2 मंदिर बचे हुए हैं। जो समाज को दिखाना चाहिए था वो इतने दिन तक दबा रहा। क्यों दबा रहा? जरूर ना जरूर जो पिछली गवर्नमेंट थी, जरूर ना जरूर इसमें बड़ा हाथ था। इतना जितना ये दिखाया है आज के डेट में, ये फिल्म में दिखा रहा है, वो सभी को देखना चाहिए। खून खौल गया है देखकर। हम सिर्फ आप फिल्म देख लिए? नहीं, फिल्म तो नहीं देखे, हम अभी देखने आए हैं। क्या सुन के देखने आए? कि कश्मीर का जो है हालत जो है ना, पहले की अपेक्षा पहले जो वहाँ जाति हुई थी उसको अभी फिल्म के द्वारा दर्शाया गया है जो कि हमको सुनने में मिला है। देखने के बाद तो और प्रतीत होगा कि क्या सच्चाई है। ठीक है ना, यही सब देखने के लिए हम भी आए। कई लोग देखने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन कई लोग देखकर बाहर निकल चुके हैं। और पटना से आए हुए थे तो वो लोग भी देखने के लिए ये थे। हाँ, कहाँ हैं आपके मित्र? आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? लॉर्ड। अच्छा, लॉर्ड जी। जी। फिल्म देखने आए थे, क्या महसूस हुआ? और जो लोग कह रहे हैं कि कश्मीरी फाइल्स देखने के बाद एक अंदर से ऐसी भावना आ रही है कि उस समय बहुत गलत हुआ उनके साथ।
हाँ सर, हम लोग को देखने से ये मतलब बहुत एक जो है ना अंदर से तकलीफ़ हुआ, और मतलब ये ऐसा लगा कि मतलब उनके आंखों के सामने उनके परिवार को गोली मार दिया जाता है। कुछ मतलब कोई आज सामने देख रहा है और कोई कुछ कर नहीं पा रहा है, तो ये देख के बहुत तकलीफ हुआ। उस टाइम का गवर्नमेंट तक उन लोग का साथ नहीं दिया। ये कितना मतलब गिरा हुआ काम हुआ है उस टाइम, गवर्नमेंट तक वो साथ नहीं दिया। गवर्नमेंट वहाँ पे अपना पुलिस नहीं भेजी, कुछ सुरक्षा नहीं दिया। जाने के बाद जरूर उस टाइम का गवर्नमेंट का यही मानसा था कि ये गवर्नमेंट समझे कि उस सपोर्ट किया है, वो जो भी वहाँ पे हुआ था उस टाइम सपोर्ट किया है। हम लोग तो मेरे दादाजी थे, वो सिर्फ बताते आते थे कि ऐसा ऐसा हुआ है, क्योंकि वो लोग जाते थे कश्मीर कमाने उमाने के लिए या घूमने के लिए, तो सिर्फ उन लोग से सुना था आज तक। लेकिन ये पिक्चर देखने के बाद वाकई में लग रहा है कि ऐसा हुआ है। किस तरह हुआ, अभी बहुत कुछ तो इसमें नहीं दिखाया है। जो मेरे दादाजी बताते थे बहुत कुछ नहीं दिखाया है इसमें, है ना, दायरा ही में अभी दिखाया है। और कुछ दिखा देता तो और तो पिक्चर नहीं चलने देने के लिए कितना लोग इस पे दबाव डाला, कितना बड़े बड़े बॉलीवुड में थे माफिया जो नहीं चाहते थे ये पिक्चर बड़े पर्दे पे चले। और इस बात को समझिएगा कि इससे पहले भी कपिल शर्मा शो का काफ़ी जिक्र हुआ, क्योंकि कपिल शर्मा शो पर तमाम लोग पहुंचते हैं अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए, लेकिन द कश्मीरी फाइल्स को प्रमोट करने के लिए वहां जगह नहीं मिला। हालांकि अब इस बात पर अगर चर्चा की जाए तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन द कश्मीरी फाइल्स आज गोपालगंज में शुरुआत हुई है। आप सोसाइटी ऑफिस में आके देख सकते हैं, तमाम अधिकारी भी पहुंचे हैं। 3 बजे का जो शो है वो उसमें जो गोपालगंज थानाध्यक्ष हैं वो हो या फिर एसपी हो, तमाम लोग पहुंचे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। कई लोग कोशिश कर रहे हैं कि थिएटर्स को भी फ्री कर दिया जाए ताकि इस फिल्म को बढ़ावा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँच कर देख सकें। हमारे एक मित्र जम्मू भी पहुँचे हैं। जम्मू में उन्होंने जब उन तमाम जो कश्मीरी पंडित हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की और जानने की कोशिश की कि कई लोग द कश्मीरी फाइल्स को गलत भी बता रहे हैं, तो उनके द्वारा एक साफ तौर पे स्पष्टीकरण था कि द कश्मीरी फाइल्स में जितनी भी चीज़ें दिखाई गई हैं वो बिल्कुल सच है और ये किसी और का नहीं, कश्मीरी पंडितों जिनके ऊपर तमाम चीज़ें हुई और उसके बाद उनको कैंप में जाना पड़ा अपने घर बार को छोड़कर, अपने ज़मीन जायदाद को छोड़कर। उनका कहना है कि जो द कश्मीरी फाइल्स में दिखाया गया है वो बिल्कुल सच है। बहरहाल आप लगातार हमारे अलग अलग रिपोर्ट से रूबरू होते हैं। द कश्मीरी फाइल्स के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।